शब्द शब्द संचय करें, शब्द शब्द बढ़े मान। शब्द से ही ज्ञान बढ़े, शब्द से मिले सम्मान। इस शब्द की महिमा के साथ मैं शब्द शक्ति परिवार को, उसके सभी सदस्यों को, उसके संस्थापक व संचालक आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार गौड़ जी को सादर अभिवादन करता हूँ। आज के आधुनिक युग में ऑनलाइन काव्य गोष्ठी, परिचर्चा, पुस्तक विमोचन जैसे कार्यक्रम सहज और सरल हो गए हैं और इसी श्रृंखला में आदरणीय श्री गौड़ द्वारा ऑनलाइन काव्य गोष्ठी के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के रचनाकारों का जो समागम उनकी प्रतिनिधि रचनाओं के माध्यम से किया गया वह अत्यंत अनुकरणीय और सराहनीय है। इस हेतु मैं आदरणीय श्री गौड़ जी को साधुवाद देता हूँ। दिनांक 7 मार्च 2020 को आदरणीय श्री गौड़ जी द्वारा शब्द शक्ति परिवार की ओर से कुल 29 प्रतिभागियों की प्रतिनिधि रचनाओं का वीडियो ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया और इस कार्यक्रम की संक्षिप्त समीक्षा या कहूँ कि संक्षिप्त आयोजन के बारे में अपनी आख्या आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि कहीं कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं अभी से क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले प्रतिभागी के रूप में आदरणीय अमेघा जोगलेकर जी श्रृंगार रस से युक्त बहुत सुंदर रचना लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हुई। जब वह कहती हैं, जब शाम ढले आँखों में नन्हा सपना जगता है, तो जीवन के कई निराश क्षणों में आशाओं की किरण भी दिखाई देती है। आदरणीय जोगलेकर जी की रचनाओं में श्रृंगार के संयोग पक्ष के साथ ही रूपक अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। जब वह कहती हैं कि उनकी यादें, उनकी बातें मन में फूल खिलाती हैं, तो यह आत्मीयता का बोध कराती है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ आत्मीय रूप से जुड़ते हैं तो उसकी हर बात हमें अच्छी लगती है और जिन बातों से हमें प्रसन्नता प्राप्त हो, जिन बातों से हमें आनंद की अनुभूति हो, वही बातें हमारे मन में फूल खिलाती हैं। बहुत सुंदर सहज सरस भाषा शैली, बहुत ही सुंदर शब्दावली के साथ आदरणीय अमेघा जोगलेकर जी की बधाई के लिए की सुंदर रचना के लिए उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। तत्पश्चात आदरणीय मीना चौधरी जी अपनी रोष युक्त रचना के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हुई और उनकी रचना में नारी के स्वाभिमान को आहत करती हुई सामाजिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार शब्दों के माध्यम से दिखाई देता है। आप जब गद्यात्मक शैली में लिखी हुई कविता को पढ़ती हैं और कहती हैं कि मोमबत्तियां जलकर बुझ गईं, तो यह प्रश्न चिन्ह है उस व्यवस्था पर जिसे हम आज चला रहे हैं। हमारे आंदोलन, हमारी क्रियाएं किस तरह से कुंठित होती जा रही हैं, यह उसी का प्रतिरूप है। और जब वह कहती हैं कि आपदाओं की शक्ल में है सुरक्षा, तो यह हमारी सामाजिक और वैधानिक व्यवस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है, क्योंकि जब सुरक्षा ही आपदाओं की शक्ल ले ले तो उससे ज़्यादा विडंबना कुछ नहीं हो सकती। और आदरणीय मीना चौधरी जी की रचना हमें सोचने पर विवश करती है कि आखिर
कब तक हमें इस तरह से सामाजिक विघटन का और नारी अस्मिता का दंश झेलना होगा। आदरणीय मीना चौधरी जी के पश्चात स्वयं मेरी अर्थात PS खरे आकाश की नज्म आपके सामने प्रस्तुत हुई। बेहिसाब जिस्म के दर्द की वजह कहीं रूह की बेचैनी तो नहीं। सुना है खुश्क ज़मीन में अक्सर दरार पड़ जाती है। चूँकि मेरी रचना है, मैं स्वयं अपनी समीक्षा नहीं कर सकता, तो यह अधिकार आप सबको अर्पित करता हूँ। मेरे पश्चात आदरणीय श्री हरेंद्र यादव जी ने लयबद्ध तरीके से पर्यावरण चिंतन पर अपनी रचना प्रस्तुत की। बहुत सुंदर तरीके से आपने संकेतों के माध्यम से अपना चिंतन व्यक्त किया है। जब आप कहते हैं मिट्टी पानी वायु सब गहने हैं श्रृंगार के, तो बहुत सुंदर उपमा आपने दी है। आप नैराश्य भाव में भी होकर सकारात्मक आशापूर्ण भाव के साथ अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं। और आप जब ओजोन परत की बात करते हैं, आप जब विज्ञान की बात करते हैं, आप जब पर्यावरण से होने वाले तमाम प्रभावों की बात करते हैं, तो वह आपके चिंतन को परिलक्षित करता है। ये बताता है कि आपने कितनी गहनता से पर्यावरण विषय पर चिंतन किया है और उस चिंतन का बहुत सुंदर परिणाम आपकी यह बहुत सुंदर रचना है। इस हेतु आपको हार्दिक बधाई। आदरणीय हरेंद्र यादव जी के पश्चात श्री सुरेंद्र मनचंदा जी अपनी गम से डूबी हुई रचना लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हुए। हमने उनकी रचना को सुना। जब आप कहते हैं गमों से याराना है बचपन का, तो आपकी रचना को जब बहुत ही ध्यान से सुना, बचपन से याराना करता हुआ ये गम कहाँ तक आपके साथ आया, यह सोचने की बात है। तो आदरणीय मनचंदा जी की रचना की हर पंक्ति में गम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मैं आदरणीय श्री मनचंदा जी से सादर निवेदित करना चाहूँगा कि गमों का इतना शिकवा भला क्यों करें, गमों का इतना शिकवा भला क्यों करें, खुशी में भी तो आँखें अक्सर भीग जाया करती हैं। आदरणीय मनचंदा जी, यह मानव जीवन है, यहाँ पर गम भी हैं खुशी भी हैं। बस देखना यह है कि हम अपनी किस आँख से गम को और किस आँख से खुशी को देखते हैं। आपको हार्दिक बधाई। आदरणीय मनचंदा जी के पश्चात श्री AD अरोड़ा जी वियोग रस पे भीगी हुई एक बहुत अच्छी आध्यात्मिक सुमधुर रचना लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हुए। आपकी रचना की लय अपने समय के एक सुपरहिट गाने तू प्यार का सागर है पर आधारित तर्ज लगी और उस गाने का स्मरण हो आया। जब आप कहते हैं तेरा ना हो पाया बस मैं शर्मिंदा हूँ, तो यह प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक दिखाई देता। वफादारी के उरूज पे कभी हम भी बैठे होते हैं, वफादारी के उरूज पे कभी हम भी बैठे होते हैं, तुम आसमान में हो या किसी शाख पे यही सोचा करते हैं। कुछ ऐसे ही जज्बात लेकर AD अरोड़ा जी की रचना हमारे सामने प्रस्तुत होती है। और आदरणीय अरोड़ा जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी नज्म में आप कहते हैं कि बस मैं शर्मिंदा हूँ, तो आदरणीय अरोड़ा जी आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वफ़ादारी का सबूत आपकी नज्म देती है, आपकी बेपनाह मोहब्बत की दास्तां आपकी नज्म गुनगुनाती है। बहुत बहुत बधाइयाँ। तत्पश्चात नारी शक्ति की एक प्रतिनिधि
आदरणीय इंदुराज निगम जी बहुत सुंदर गीत लेकर हमारे सामने आती हैं। बहुत सुंदर स्वर में श्रृंगार और श्रृंगार के संयोग रस की बहुत अच्छी प्रस्तुति सुनने को मिली जब आप कहती हैं, मैं नदी बन गई तुम किनारे हुए। अद्भुत अलौकिक संयोग और वियोग दोनों का ही सम्मिश्रण है। मैं नदी बन गई तुम किनारे हुए। सृष्टि जानती है, प्रकृति जानती है कि कभी भी नदी और किनारे का मिलाप नहीं हो पाता। ऐसी दशा में आदरणीय इंदुराज निगम जी कहती हैं, मैं नदी हुई तुम किनारे हुए, तो आपके संयोग और वियोग दोनों को एक ही पंक्ति में समाने की कला को सादर नमन। आपने बेटियों के लिए जब कहा कि जब बड़ी हुई बेटियां बन के वो उड़ गई तितलियां, तो वह नारी के कोमल मन को परिलक्षित करती हुई रचना सिद्ध होती है। और यह सत्य है कि बेटियां तितलियां ही होती हैं जो उड़ती हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं, और अगर उन्हें उड़ने न दिया जाए तो वो दम तोड़ देती हैं। एक बेटी जिस आंगन में पड़ी होती है, उस आंगन से उड़कर वह दूसरे आंगन में जाती है और वहाँ खुशियों का कारण बनती है। यदि तितलियों के पंख तोड़ दिए जाएं तो वह उड़ नहीं सकती और उनका अंत हो जाता है। तो हमें बेटियों को उड़ने के लिए खुला आसमान देने में हिचक नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि वह हमारे आंगन से दूसरे आंगन में कुछ खुशियाँ बांटने जा रही हैं। आदरणीय इंदुराज निगम जी के पश्चात आदरणीय श्रीमती दिव्या राकेश शर्मा जी आधुनिक कविता के रूप में बहुत सरल गद्यात्मक शैली में आधुनिक लड़कियों का जीवन चित्रण व्यक्त करती हुई अपनी रचना के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हुई। स्त्री के समग्र जीवन का उल्लेख करते हुए आपकी रचना ये लड़कियां बहुत ही मनमोहक और विचारवान हैं। आज हम जहां नारीवादी रचनाओं में अधिकांशतः उनके करुण पक्ष को उजागर करते हैं, जहां उनके जीवन के आसन्न संकटों का रोना रोते हैं, वहीं आदरणीय दिव्या राकेश शर्मा जी आधुनिक लड़कियों के जीवन चित्रण को व्यक्त करती हुई ये लड़कियां के माध्यम से उनके समग्र जीवन को चित्रित करती हैं, जिसमें बताती हैं कि आज की लड़कियां लैपटॉप भी चलाती हैं, आज की लड़कियां हवाई जहाज़ भी चलाती हैं, और आज की लड़कियां घर में रोटियां भी बनाती हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आपकी रचना में हमें नारी के सभी रूपों का दर्शन हुआ। इस हेतु आपको हार्दिक बधाई। तत्पश्चात आदरणीय लाडो कटारिया जी अपनी रचना के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को वर्णित करती हुई दिखाई दी। जब वह कहती हैं कि झूठ फरेब से उठी, जब वह कहती हैं कि झूठ फरेब से सख्त नफरत है हमें, तो वह उनके व्यक्तित्व को दर्शित करता है। जब वह कहती हैं कि वो जान गए हमें, तो इस एक अंश में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कितना समझा जा सकता है, यह उन्होंने बताया है। बहुत बहुत बधाई। सरल और सहज शब्दावली के साथ बहुत ही सहज अभिव्यक्ति। तत्पश्चात आदरणीय शकुंतला मित्तल जी ओज रस के साथ अपनी रचना लेकर हमारे सामने आती हैं, जो वह कहती हैं कि वीर सुता तुम भारत की। तो यह उत्साह जगाती हुई बहुत सुंदर रचना है, जो भारत की बेटियों को कर्तव्य पथ पर चलने को प्रेरित करती हैं। आदरणीय शकुंतला मित्तल जी के पश्चात श्री इंद्रदेव गुप्ता जी मानव जीवन के विविध रूपों को छोटी छोटी रचनाओं में बहुत अच्छे तरह से वर्णित करते हुए हमें दिखाई दिए। आपने मानव संबंधों में बढ़ती दूरियों को अपनी कविता में वेदना के माध्यम से व्यक्त किया है। आपकी सभी रचनाएं अद्भुत शैली में हैं।
आपने 2 से 4 पंक्तियों की छोटी छोटी रचनाएं प्रस्तुत की और आपकी रचना यह बताती हैं कि आपने किस प्रकार से जीवन के विभिन्न अनुभवों को अपनी कविता में पिरोया है और गागर में सागर भरने जैसी स्थिति आदरणीय इंद्रदेव गुप्ता जी ने हमें इस कविता में दिखाई है। और कह सकते हैं कि परम महाकवि अज्ञे की भाषा शैली की छाप आदरणीय इंद्रदेव गुप्ता जी पर दिखती है। तत्पश्चात आदरणीय सविता इंद्र गुप्ता जी भक्ति रस में धर्म चिंतन करती हुई रचना हमें सुनाती हैं। लघु कथा मर्मज्ञ आदरणीय सविता इंदु गुप्ता जी ने मोहन का वर्णन जिन परिस्थितियों में किया है वह निराश करता है। हम सभी मोहन को माखन चुराते हुए देखते हैं, गोपिकाओं के पीछे भागते देखते हैं। मोहन ने कहीं किसी का मार्गदर्शन नहीं किया, मोहन ने किसी को संघर्ष के लिए प्रेरित नहीं किया, मोहन ने केवल जीवन को आनंद के क्षणों में बदलने का काम किया है। ऐसी स्थिति में जब आप मोहन को बुलाती हैं कि जब पक्षी बाज के पंजों में हों या कहीं पर चौराहे पर अबला की अस्मिता पर प्रश्न उठ रहे हों, अस्मिता पर संकट छाया हो, तो ऐसी अवस्था में मोहन का आवाहन निराश करता है। आदरणीय सविता इंदु गुप्ता जी ने अपनी रचना में बंसी शब्द का उच्चारण बंशी किया है, जो संभवतः दोषपूर्ण है। यदि कहीं पर मेरी अज्ञानता है तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। गद्यात्मक शैली में लिखी गई अच्छे भावयुक्त रचना के लिए आपको बधाई। तत्पश्चात आदरणीय कृष्णा जैमिनी जी सुंदर स्वर में जीवन के विभिन्न चरणों को पूरा करते हुए अपनी रचना के साथ जब हमसे कहती हैं कि बचपन की हो गई विदाई, जाने कितनी बार हुई विदाई, तो वह जीवन के विभिन्न चरणों को एक रचना में हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। और यह सत्य भी है कि हम पल प्रतिपल जीवन से विदा लेते हैं और स्वयं को आगे बढ़ता हुआ ही मानते हैं, लेकिन कब हमारा जीवन हमसे विदा लेता है यह हम स्वयं नहीं समझ पाते। आपकी सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा को हार्दिक नमन करता हूँ। जिस प्रकार से आपने अंतिम विदाई की आनंदित कल्पना का सहज और सुंदर वर्णन किया है वह अत्यंत सराहनीय है। मन को छूता हुआ मर्म स्पर्शी रचना शिल्प, हार्दिक बधाइयाँ आपको। आदरणीय कृष्णा जैमिनी जी के पश्चात आदरणीय शारदा मित्तल जी दोहे सुनाती हैं तो कबीर की फक्कड़ शैली याद आ जाती है। बहुत सुंदर सरल शब्द से रचे हुए दोहे जो भक्ति व अध्यात्म का सुंदर मिश्रण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, हमें चिंतन करने पर बाध्य करते हैं। इस हेतु आपको हार्दिक बधाइयाँ। आदरणीय शारदा मित्तल जी के पश्चात आदरणीय कमल कपूर जी ने ओस रस से युक्त सुंदर रचना प्रस्तुत की जो वक्त को चुनौती देती है। आपका गीत बहुत सुंदर, सुमधुर स्वर और सहज शब्दावली से परिपूर्ण है और कह सकते हैं कि आपने वक्त को चुनौती देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस हेतु आपको हार्दिक बधाइयाँ। और आज के इस नैराश्य वातावरण में हमें इसी प्रकार की साहस की, इसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है। आदरणीय कमल कपूर जी के पश्चात
आदरणीय बनवारी लाल सिंगला जी ने अपनी रचनाओं के साथ अपनी आयु, अपने जीवन और अपने कर्म का पूरा अनुभव व्यक्त किया है। आधुनिक जीवन शैली पर आपने बहुत अच्छा कटाक्ष प्रस्तुत किया है। जब हम अपने नैतिक कर्तव्यों से, अपने मापदंडों से भटके हुए हैं तो ऐसा कटाक्ष हमें कहीं ना कहीं सोचने पर बाध्य करता है। आपने नैतिक पतन पर गहन चिंतन करने के साथ ही महाभारत के 3 प्रमुख पात्र भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य पर जिस प्रकार से चिंतन किया है, जिस प्रकार से उनके उस पक्ष को हमारे सामने अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिस पक्ष को हम सभी देखने से प्रायः वंचित ही रहते हैं या कहें कि हम उसे देखना ही नहीं चाहते, वह आपके गहन चिंतन और विचार का गहन अध्ययन का परिणाम है। इस हेतु आपको सादर नमन। आदरणीय सिंगला जी के पश्चात आदरणीय रमा पांडे जी की नज्म खुशहाल जीवन की बेहतरीन ललक लिए हुए हमारे कानों में गूंजती है। बहुत अच्छी नज्म, उर्दू शब्दावली से युक्त, और आपको इस बेहतरीन नज्म के लिए दिली आदाब, मुबारकबाद। आदरणीय रमा पांडे जी के पश्चात श्री नरेंद्र खामोश जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए होरी रचना प्रस्तुत की, जिसके उन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों को बहुत सुंदर तरह से वर्णित किया है। बड़ा अच्छा लगा इस पूरे कार्यक्रम में आदरणीय नरेंद्र खामोश जी और आदरणीय सुनील शर्मा जी 2 प्रतिभागी ऐसे रहे जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को हमारे सामने रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया। मनमोहक रचना। जब आप कहते हैं कि प्रियतम के मन को छू जाए वो गोरी कहलाए, संयोग का अद्भुत वर्णन। और यह सत्य भी है कि जो मन को भाए वही गोरी है। रंग रूप कोई महत्व नहीं रखता, केवल मन का आकर्षण ही सच्चा आकर्षण है। और जब आप गृहिणी का दृश्य वर्णित करते हैं तो भी मन को पिघलाती हुई आपके रचना मन को छूती है, क्योंकि होली जैसा त्यौहार बिना प्रियतम के पूरा नहीं माना जाता। होली आनंद का पर्व है, उत्साह का पर्व है। और जब आप कहते हैं प्रियतम के मन को छू जाए वो गौरी कहलाए, तो यह उसी आनंद और उसी उत्साह को चरम तक पहुंचाने का संकेत है। हार्दिक बधाइयाँ आपको। तत्पश्चात आदरणीय श्री राजकुमार अरोड़ा जी की रचना हमारे सामने प्रस्तुत हुई। जब वो कहते हैं वक्त की दरकार है, तो वक्त का बताते हुए आपकी आधुनिक कविता आधुनिक शैली में लिखी गई बहुत सुंदर रचना प्रतीत होती है। जब आप कहते हैं वक्त गूंगा नहीं, मौन ही मौन है, तो यह परिवर्तन को स्वीकार करती हुई रचना है कि हम लोग सत्य जानते हुए भी सत्य कहने का साहस नहीं कर पाते। और यही अवस्था आपकी पंक्ति कहती है कि वक्त गूंगा नहीं, मौन ही मौन है। बहुत सुंदर रचना के लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ। आदरणीय राजकुमार अरोड़ा जी के पश्चात आदरणीय कपिल कुकरेजा जी शांत भाव में व्यक्त गंभीर कथन अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जब वह कहते हैं मौत क्या है जानते थे वो, मगर मैं अभी नया नया मरा हूँ। तो नया नया मरना एक संकेत है। आपने अपनी रचना के माध्यम से प्रकृति पर, इतिहास की गाथा पर, देशभक्ति पर
अपने विचारों को बहुत सुंदर सहज तरीके से प्रस्तुत किया है। गंभीर चिंतन युक्त विचारवान रचना के लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ। तत्पश्चात आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी हरियाणवी अंदाज में भगत सिंह को संबोधित करती हुई आज के वातावरण के स्याह पक्ष को दिखाती हुई अपनी रचना के साथ प्रस्तुत हुए। आदरणीय सुनील शर्मा जी, आपकी वेदना, आपका रोष अनुचित नहीं है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन हालात में भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद कहा था, तो हमें उनके उन्हीं आचरण को, उन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहिए और आज भी हमें कहना चाहिए इनकलाब जिंदाबाद। आपकी पंक्तियों के संदर्भ में 2 पंक्तियां निवेदित हैं कि माना कि गर्द बहुत है आसमां में मगर सूरज ने कहाँ रुकना जाना है। मुसाफिर रुकें थमें या चले जाएं, मुसाफिर रुकें थमें या चले जाएं, रास्तों ने कहाँ रुकना जाना है। हमें भी शहीद भगत सिंह की आदर्शों को इसी तरह सूरज या रास्ता बनकर आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और हम कह सकते हैं कि हालात उतने बुरे नहीं जितने हमने डर से बना रखे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आदरणीय सुनील शर्मा जी के पश्चात श्री राज निगम जी ने बहुत सुंदर कर्म प्रधान रचना ओज रस से युक्त हमारे सामने प्रस्तुत की। हमारे अंधविश्वास पर चोट करती हुई, हमारी अकर्मण्यता पर प्रहार करती हुई रचना की पंक्तियाँ बहुत सुंदर बनी हैं। जब आप कहते हैं खुशियाँ नहीं मिला करती जादू टोने से। सत्य है, जादू टोने से हमें खुशियाँ नहीं मिलती। खुशियाँ पाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, खुशी बांटनी पड़ती है और तब हमें खुशी मिलती है। बहुत बहुत साधुवाद आपको इस सुंदर चिंतन के लिए। तत्पश्चात आदरणीय वीणा अग्रवाल जी ने साथी से आत्मिक संबंधों का मूल्य बताती हुई भावयुक्त रचना को प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर रचना, अच्छा स्वर और अच्छी शब्दावली के लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ। तत्पश्चात आदरणीय श्रीमती सरोज गुप्ता जी एक खूबसूरत नज़्म के साथ इस महफिल को आगे बढ़ाती हुई आई। वियोग रस में डूबी हुई रचना में आपने रूपक अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। एक दिल का किसी प्रिय की प्रतीक्षा में क्या हाल होता है, कैसी अवस्था होती है उस समय मन की, वह आपकी नज़्म बयां करती है। और बड़े अदब से गुजारिश के साथ दरख्वास्त है कि आपने अपनी नज़्म में एक लफ्ज़ बरमाए इस्तेमाल किया है जो मेरी समझ के से भरमाए होना चाहिए। बेहतरीन नज़्म के लिए दिली मुबारकबाद। उर्दू की बहुत सुंदर नज़्म के पश्चात शुद्ध हिंदी में आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी बड़की भौजी रचना के साथ हमारे सामने जब प्रकृति की बात करते हैं संकेतों में, संस्कारों की बात करते हैं संकेतों में, तो बहुत सुंदर लगता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता में बड़की भौजी बड़ी भाभी को कहा जाता है। बड़ी भाभी हमारी माँ के समान है और उस माँ की तुलना आपने प्रकृति के संसाधनों से की, हमारी सभ्यता संस्कृति के मापदंडों से की। यह बहुत सुंदर उपमा आपके द्वारा दी गई और इस सुंदर उपमा के लिए आपको श्रद्धापूर्वक सादर नमन, हार्दिक बधाइयाँ। आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी के पश्चात विचारों से डूबी हुई
आधुनिक शैली में लिखी हुई एक कविता आदरणीय ममता किरण जी के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें एक बूढ़ी स्त्री की मनोदशा का बड़ा मार्मिक व वास्तविक वर्णन किया गया है। यह सत्य है कि आज के युग में संकुचित होते हुए परिवारों में हम अपने ही लोगों से अलग हो गए हैं। जब एक इतवार की प्रतीक्षा वह बूढ़ी स्त्री करती है, हफ्ते के 6 दिनों में एक एक दिन वह गिनती है, और जब इतवार के दिन भी वह बूढ़ी स्त्री अपने कमरे की दीवारों के बीच में कैद अकेली रह जाती है, उस समय उस पर क्या बीतती है। बहुत सुंदर मर्मस्पर्शी वर्णन आपने किया है, और आपकी रचना हमें ये सोचने पर बाध्य करती है कि क्यों हमारे घर के बुजुर्गों को, हमारे घर के बड़ों को इस एकाकी जीवन का दंश सहना पड़ता है। आज हमारी व्यस्तता, आज हमारी सफलता, आज हमारी स्थिति जैसी भी है, इन्हीं बड़े बूढ़ों के चलते हैं, इनके त्याग के कारण ही आज हम इस योग्य हो सके हैं। तो उनके इस त्याग को हम एक इतवार तो अर्पित कर ही सकते हैं। बहुत सुंदर रचना। आदरणीय ममता किरण जी के पश्चात श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने एक नज्म पेश की, बहुत ही बेहतरीन शेरों से सजी हुई आपकी नज्म। जब आप कहते हैं कि हुई है शाम चलो जंग की तैयारी करो, हुई है शाम चलो जंग की तैयारी करो, तमाम यादों के लश्कर मुझे बुलाते हैं। तो यह सच को स्वीकार करती पंक्तियाँ दिखा देती हैं। और यह सत्य है कि जब हम दिन भर के काम के बाद शाम को अपने घर की ओर जाते हैं, तो हमारी एक नई जंग शुरू होती है, और वह जंग होती है हमारी यादों से, हमारे अनुभवों से, और उसी अनुभव से हम आने वाले कल का इतिहास रचने के लिए फिर तैयार होते हैं। मानव मन का बहुत सुंदर चित्रण किया आपने आदरणीय वाजपेयी जी। इस हेतु आपको हार्दिक साधुवाद। तत्पश्चात शब्द शक्ति परिवार के संचालक श्री नरेंद्र कुमार गौड़ जी ने अपनी पंक्ति में बहुत याद आता है मुझे वो बचपन का गांव। बहुत खूबसूरत यादें आपने सजोई हैं, और शायद हम सभी के मन में कहीं ऐसी यादें बसी हुई हैं। हम सभी उन यादों को जीते हैं और फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन अफसोस कि यादें सिर्फ यादें होती हैं, सत्य नहीं बन पाती। अब ना वो गांव रहे, ना वो पेड़ों की छांव रही, लेकिन ये भाव बने रहें, यही कामना है। आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार गौड़ जी के पश्चात सबसे अंत में आदरणीय सुशीला यादव जी ने अपनी रचना प्रस्तुत की। आदरणीय सुशीला यादव जी ईश्वर के समक्ष समाज के मानव मूल्यों का पतन होने का कानून व्यवस्था पर चिंतन करती हुई अपना संताप व्यक्त करती हैं। आदरणीय सुशीला यादव जी जिस प्रकार से समाज का चिंतन करती हैं, उसी प्रकार से आपने अपनी रचना में वह चिंतन व्यक्त किया है। इस हेतु आपको हार्दिक बधाइयाँ, अभिनंदन आपका। और इसी के साथ मैं शब्द शक्ति परिवार का पुनः शब्द शक्ति परिवार के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि रचनाओं के प्रस्तुतिकरण हेतु हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। नमस्कार।